सीने की कमाई और इदारे से मोहब्बतें ये रंग लाई हैं कि आज इस इदारे से 2 हाफिज कुरान फारिग हो रहे हैं। आप इसी बस्ती के, जितने इस बस्ती के नहीं हैं वो हाथ उठा दें जरा। जो नहीं है अब नीचे कर लो। आपके लिए बिल्कुल जायज़ है कि आप बिल्कुल ना बोलें, लेकिन कम से कम जो बस्ती वाले हैं उन्हें बोलना चाहिए, क्योंकि उनके लिए बेपनाह खुशी का मौका है कि उनकी बस्ती से 2 कुरान वाले बच्चे फारिग हुए। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग सोचते हैं कि भाई हम जमींदार लोग हैं, हम पैसे वाले लोग हैं, बोलना जलसे में या सुभान अल्लाह कहना ये गरीबों का काम है या छोटे लोगों का काम है। तो अगर आपके जहन में भी ऐसा कुछ चल रहा हो तो ये बात जहन में डाल लें कि हुजूर की महफिल में गरीब नहीं बोला करते, हुजूर की महफिल में वो बोला करते हैं जो रब के भी प्यारे होते हैं और मुस्तफ़ा के भी प्यारे होते हैं। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, आप बिल्कुल ना बोलें, क्योंकि मुझे रोज़ तकरीर करनी रहती है और हर तरह के लोग मिलते हैं। यामीन भाई, सब तरह का मिजाज मुझे देखना पड़ता है, लेकिन मुझे जो कह के जाना है मैं कह के जाऊंगा। बेहतर होगा कि आप कोशिश करें कि थोड़ा सा बोल के सुन लें, वरना तो आपकी मर्जी है। मैं कम से कम उनसे कहूंगा जो मेरे सामने बैठे हुए हैं, ये थोड़ा जिंदा होकर के बैठे, और अगर घर से कसम खा के आए कि बगैर बोले जाएंगे और बगैर बोले आएंगे तो आप पीछे चले जाइए। ऐसे लोगों को आगे जगह दे दें जो बोल के सुनने के आदि हैं। बोल सकते हैं आप लोग तो बोलें जरा या रसूल अल्लाह। ये बीच वाले अब भी नहीं बोल रहे, इन्हें घर चले जाना चाहिए। बोले जरा या रसूल अल्लाह। क्या बात है, अल्लाह सलामत रखे। जिन्होंने बगैर कहे हाथ उठाए, खुदा उन्हें माँ बाप के साथ हुजूर का मदीना दिखा दे। हाँ, कुछ लोगों ने बाद में हाथ उठा दिए, कोई मसला नहीं है। कुछ सुन के ईमान ले आए, कुछ देख के लाए, है ना, मामला कोई नहीं है। और बाकी मैं समझ सकता हूँ आप थके भी नहीं होंगे भी इतने, क्योंकि इतनी मेहनत से आप बोल भी नहीं रहे। भैया अगर सेट हो गया हो तो बैठ जाओ नीचे को एक बार बस। क्या नाम है? कारी यूनुस साहब, मौलाना यूनुस साहब, अनस साहब, किधर है मौलाना साहब? मुबारकबाद पेश करें मौलाना अनस साहब क़िबला को कि जिनकी मेहनतें ऐसी रंग लाई हैं कि आज आपके इस अजीम और महबूब इदारे में पढ़ाने वालों की तादाद 11 है। कितने? ऐसे नहीं, गूंगों में बोलने का आदि नहीं है। कितने? कितने हैं? बोलो भाई बोलो। कितने हैं? 11। जो हिसाब यहाँ लगा रहे हो बैठ के घर लगाना। यहाँ ये सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। कितने हैं यहाँ? इधर वाले भी मुसलमान ही होंगे, तो तुम क्या जलसे से अलग बैठे हो? कितने लोग हैं पढ़ाने वाले? कितने लोग हैं पढ़ाने वाले? 11। जैसा था वैसे ही रहने दो भाई। अब इसको इको ना बढ़ाओ, बहुत अच्छा आपका साउंड था, थोड़ा सा इको ही कम रहने दो इसको थोड़ा सा। हाँ, 11 पढ़ाने वाले हैं, जबकि कई मदरसों में तो 11 पढ़ने वाले भी नहीं होते। ये मौलाना अनस साहब की मेहनतों का नतीजा है। ये 2 बच्चे बैठे, मैंने बच्चों का नाम सुना, इनके वालिद का नाम नहीं सुना। इश्तिहार है भैया, इधर है
फारिग होने वाले लोग थे तो मुझे हाफिज अली ये साहबजादे हैं अहमद साहब किधर है? सबसे पीछे बैठे हैं। वाह भाई, दूसरा नहीं नहीं बैठने दो भाई। मोहम्मद यूनुस साहब हैं, नगली आकिल बाहर। ये दो बच्चे हाफिज बने, सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह। हाँ, दो बच्चे हाफिज बने। और मैं ये चाहता हूं कि इन बच्चों को ना ऊपर मिंबर पे जगह थोड़ी सी दे दी जाए, क्योंकि आज दूल्हा ये बने, थोड़ा सा इनको ऊपर बैठाया जाए। इधर आओ बेटे, और इधर को मुंह करके बैठो। देखो गद्दा आगे ना हो निकला हुआ कहीं। भाई आज जो महफिल सजी है वो इन्हीं के सदक़े में तो सजी है ना। बोले ना यार, इन्हीं के सदक़े में सजी है ना। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। इमाम साहब क़िबला बहुत दूर बैठे हैं। आप अगर मेरे पास होते ना तब बहुत अच्छा लगता। कतई जन्नत में साथ ही लेके जाएंगे मुक्तदियों को। माशाल्लाह, लाइव तो सामने से इधर से भी हो जाएंगे माशाल्लाह, है ना। यकीन जाने आज ये इतनी बड़ी खुशी का दिन है, इतनी बड़ी खुशी का दिन है कि शादी वाले 1000 दूल्हा एक पल्ले में और कुरान वाला एक दूल्हा दूसरे पल्ले में। हाँ, बड़ी बरकतें आज इनके और इनके वालिदैन के लिए, और दुआएं भी इनके और इनके वालिदैन के लिए हैं कि अल्लाह इनको दोनों जहान में शादो आबाद रखे। आज यकीनन हर शख्स का जी ने देख के ये करता होगा कि काश इस लाइन में एक मेरा भी बेटा बैठा होता, जिसे आखिरत की फिक्र या मुस्तफ़ा से इश्क है ना, वो जरूर चाहेगा कि एक मेरा बेटा भी हाफिज कुरान बनता। अगर नहीं बना तो हम दुआ करें कि अल्लाह हर घर में कुरान का कारी पैदा फरमा दे। याद रखिएगा, मैं अपनी इस्तिलाह में ज्यादातर लफ्ज कारी का इतलाक करता हूं, इसलिए कि कारी सिर्फ वो नहीं होता है जो हाफिज हो, वो भी कारी होता है जो तजवीद की रियायत से कुरान देख के पढ़ लेता हो। अल्लाह हर घर के अंदर कुरान के कारी पैदा फरमाए, हर घर के अंदर दीन के आलिम पैदा फरमाए, और खुदा करे कि हर बाप का ऐसा मुकद्दर हो कि अगर बाप की कब्र पे कुरान पढ़ने की बारी आए तो भीख मांग के हाफिज न लाया जाए, अपना ही बेटा बाप की कब्र पे कुरान पढ़ के सुनाने वाला हो जाए। इस बस्ती के अंदर तकरीबन लगभग हर घर में कुरान वाले, और ये इसी इदारे की बरकत है। इदारे का नाम नियाजुल उलूम, ये इसी इदारे की बरकतें हैं। मुझे बताया इन जिम्मेदार उलमा ने कि इस बस्ती में तकरीबन 80 से ज्यादा हुफ्फाज और कुर्रा और उलमा मौजूद हैं। बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, मैं बताता रहूंगा कहाँ बोलना सुभान अल्लाह। पहली बार जलसा हो रहा है क्या? होता रहता ना। हाँ, तो समझ जाएंगे खुद ही। 80 से ज्यादा कुरान वाले, और ये बड़ी खुशनसीबी की बात है। अभी आपने मुफ्ती यूनुस साहब क़िबला से बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू सुनी। थोड़ा सा वक्त मैं भी आपका लेना चाहूंगा। आपसे मेरी इतनी गुजारिश है कि जो बात अच्छी लगे उसे दिल पे लिख के लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। कहां लिखेंगे? कहां लिखेंगे?
ये सोच लियो आगे बुला लूंगा पीछे वालों। मैं शाहपुर से चल के आ सकता हूं, आप 2 कदम चल के जरूर आ सकते हैं। कहीं चोरी ना हो जाए। टेंशन तो नहीं है ना ये? हाँ, होनी भी नहीं चाहिए। रहने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए। आज इस इदारे से 2 हाफिज कुरान पैदा हुए हैं। अल्लाह चाहेगा आने वाले दौर में 10 फारिग होंगे इंशाअल्लाह। ये मुबारकबाद के मुस्तहिक इन बच्चों के वालिदैन जिन्होंने अपने बच्चों को कुरान के नाम कर दिया है। किसके नाम किया है? कुरान के नाम। वो लोग शायद इसकी अहमियत नहीं समझ सकते जो 8 साल के बच्चे की कमाई खाने के आदी और लालची हो जाते हैं। वो अपने बच्चों के भी दुश्मन होते हैं और अपनी आखिरत के भी दुश्मन होते हैं। बेटा बेशक बाप के बुढ़ापे का सहारा होता है, बेटा बेशक बाप की कमर का जोर होता है, बेटा बेशक बाप की झुकी कमर की लाठी होता है, लेकिन दुनिया की जिंदगी बगैर सहारे के गुजर सकती है और आखिरत की जिंदगी बगैर सहारे के नहीं गुजर सकती। इसलिए ये कोशिश करें कि हम अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह, पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं यहाँ के? स्कूल में कितने लोगों के बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में? हाथ उठा के बता देंगे। स्कूल में, मदरसे में नहीं, स्कूल में। डरो मत, मैं बस कुछ पूछना चाह रहा हूं। पढ़ते हैं स्कूल में बच्चे? मदरसों में कितने लोगों के बच्चे पढ़ते हैं? 4-5 ही हाथ उठे और बच्चे 350 हैं। पढ़ते हैं कि नहीं बच्चे आपके? भाई बोले हाँ ना में कुछ तो जवाब दें अल्लाह के बंदो। टेंशन मत लो, डरो मत, तुम्हारे फायदे की कहूंगा। चलो अब तो हाथ उठा के बता दें कितने लोगों के बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं? माशाल्लाह। अल्लाह इन सब के बच्चों को कुरान का कारी बनाए, हुजूर के दीन का आलिम बनाए। क्या है भाई ये चै चै पे? एक बार सेट करो इसको यार। 350 तकरीबन बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें 11 बच्चे बाहर के। सैयद साहब कबिला बड़े नेक आदमी है माशाल्लाह। अपने पास के गांव जेठनिया, वहां माशाल्लाह इमामत करते हैं, और इमामत भी डंके की चोट पे करते हैं, दब के या बैठ के नहीं, खुल के इमामत करते हैं और साफ कहते हैं बात वही कहूंगा जो हक होगी। अल्लाह हम सबको ऐसी ही जुर्रत और हिम्मत अता फरमाते। बोल दो आमीन। दुआ पे आमीन कहते हैं, ठीक है ना? 2 बच्चे हाफिज कुरान बने हैं। वो बाप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जिनके ये बच्चे हैं, वो माए मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जिन्होंने ऐसे लालों को पाला है कि जो बदले में अमेरिका का टिकट दें या ना दें, इंशाअल्लाह जन्नत का टिकट जरूर अता करने वाले हैं। अल्लाह इन बच्चों की उन माओं को सलामत रखे जिन्होंने अपने बेटे कुरान के नाम कर दिए। आज हमें दीन की कदर नहीं, क्योंकि हमने यही जाना है कि सबसे बड़ा बंदा वो होता है जिसके पास पैसा ज्यादा होता है। ये एक फिक्र पाल रखी है, जिसकी इमारत बुलंद है वो इज्जत वाला है, जिसके पास पैसा ज्यादा है वो इज्जत वाला है। याद रखो मरना सबको है। लोग जायदाद छोड़ के जाते हैं, लोग प्लॉट छोड़ के जाते हैं, लोग बैंक बैलेंस छोड़ के जाते हैं। कामयाब वो नहीं है जो अपने पीछे जायदाद छोड़ के जाता है, कामयाब वो है जो अपने पीछे कुरान पढ़ने वाले छोड़ के जाया करता है। इसलिए कि अगर आप अमीर हैं तो कान खोल के बात सुने, आप गरीब हैं फिर भी कान खोल के आप बात सुने। कब्रिस्तान जाते हैं आप लोग? सर ना हिलाएं, जबान से बोलो।
जाते हैं कि नहीं? कब्रें देखी है, सारी कब्रें सलामत है? नहीं ना। कुछ कब्रें टूटी हुई है, कुछ बैठी हुई है, कुछ कब्रों में हड्डियां नजर आती हैं, कुछ कब्रों में कफन नजर आते हैं। क्या वो जाने वाले जो गए हैं उनकी औलाद नहीं थी? जमीनें थी कि नहीं उनकी? अपने पीछे वारिस छोड़े कि नहीं? ये दुनिया बड़ी बेवफा है। इसके लिए तुम खरबों का बैलेंस भी छोड़ दो ना, ये तब भी तुम्हारी कब्र पे सोने का ताज रखने नहीं आने वाली। कमाना और सोच समझ के कमाना, रखना और हिसाब लगा के रखना। मर जाओगे, तुम्हारी कब्र पे कोई ताज रखने के लिए नहीं आने वाला। उनकी भी औलाद है जिनकी कब्रों पे आज मिट्टी डालने वाले तक नहीं है। जो औलाद बाप की बैठी कब्र पे मिट्टी ना डाल सके वो गुलाब के फूल चढ़ाएगी? उस औलाद को फिक्र होगी कि मेरे बाप की कब्र की जिंदगी क्या है? वो औलाद ये सोचेगी कि मेरे बाप के साथ क्या हो रहा है? माफ कीजिएगा, हम तो इतने बड़े आदी हो गए, हम तो चाहते ये हैं कि जायदाद हम बरतेंगे और हमारे बाप को बख्शवाने का काम ये उलमा करेंगे। इससे बड़ी बेगैरती क्या हो सकती है? इमाम साहब, अब्बा मर गए हैं, कुरान पढ़वा दियो, मौलाना कुरान खानी करा देना। 7 बजे फोन आ जाता है बाप का इंतकाल हो गया है, कुरान खानी करा दी जाए। अगर मदरसा के चलाने वाला कुरान खानी ना कराए तो चंदा रोकने की धमकी दी जाती है, मदरसा बंद कराने की धमकी दी जाती है। जिसका चंदा ज्यादा होता है उसका हक ज्यादा मदरसे में बताया जाता है। तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। अगर आपका पैसा ज्यादा मदरसे में लगा है तो आप मदरसे के मालिक नहीं है। अगर आप ज्यादा वक्त मदरसे को देते हैं आप मदरसे के मालिक नहीं है। ये इदारा आप नहीं चलाते हो। खुदा की कसम, मदरसों को कल भी मुस्तफा चलाते थे, आज भी मुस्तफा चलाते हैं। अगर दुनिया के अमीर अपने खजाने रोक देंगे तब भी मदरसे बंद नहीं होंगे, इसलिए कि कल भी खर्चा मदरसों का उनके खजाने से होता था और कयामत तक मदरसों का खर्चा उन्हीं के खजानों से होता रहे। ख्याल करो, मरना एक दिन। 7 बजे कह रहा है कुरान खानी करा दो। और ये जो परदेश से पढ़ने आए बच्चे हैं, ये जो 350 जिंदगियां दांव पे लगी हैं, क्या हमें इनकी मेहनत का भी अंदाजा नहीं? जब से मदरसा शुरू होता है और छुट्टी तक इन बच्चों का वक्त होता है। और हमने क्या किया? मौलाना अब्बा मर गए, कुरान खानी माफ कीजिए। अमीन भाई, हमारी कौम इतनी बेगैरत हो गई है कि कुरान वालों की दावत उससे पहले होती नहीं जब तक अम्मा या अब्बा मर ना जाए। हाँ, उस वक्त तक दावत ही नहीं होती कुरान वालों की जब तक बाप कफन में ना लिपट जाए। और कपड़े, अब्बा का 40 मान लो, ये कफन के कपड़े, अब्बा की मैयत के कपड़े। गैरत कर, ये कुरान वाले, शर्म कर। और अगर गुरूर है ना दौलत का तो तुझसे बड़े बड़े कारून जैसे रब ने जमीन में धंसा दिए। अगर वो नाराज हो जाए ना तो अरबों खरबों की दौलत समेत जमीन में धंसा देता है और कोई बचाने वाला नसीब नहीं होता है। पैसे वालों का पैसा जेल में काम आता है, थानों में काम आता है, कचहरियों में काम आता है, लेकिन कुरान वालों की तिलावत कब्र में काम आती है, हश्र में काम आएगी, पुलसिरात पे काम आएगी, मैदान महशर में काम आएगी। वो है किस हवा में? किस हवा में? कुरान वाले मल्ला जी जा रहे हैं, हाफिज जी जा रहे हैं, मुंह को ताला लगा, सुन और कान खोल के सुन। बैरिस्टर उठा के ला कहीं से, बड़े से बड़ा वकील उठा के ला
और उससे कहे कि दुनिया के कानून की किताब लाइन व लाइन सुना दे, एक पेज नहीं सुना सकता है। मैं मदरसे से 10 साल का हाफिज कुरान उठा के लाता हूं, इनसे कहो कि तुम रब के कानून की किताब का कुछ हिस्सा सुना दो, ये बैठ जाते हैं तो पूरा कुरान मुकम्मल करके उठा करते हैं। ये करम हुजूर का नहीं तो फिर किसका है? हमारे रवैये, हालात ऐसे हैं, माफ कीजिएगा, अब्बा मर जाए, कह रहा 3 बच्चे दे दो।